सबको यथा योग्य नमन। आत्म परिचय 337 परिच्छेद लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। गरुण पुराण का त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय यहां से आरंभ हो रहा है। इस अध्याय में आप सुनेंगे अशौच काल का निर्णय। अशौच काल कहते हैं सूतक, अपवित्रता का निर्णय कैसे किया जाता है। उस सूतक काल में कौन कौन से कर्म निषिद्ध हैं, नहीं किए जाते। सपिंडीकरण श्राद्ध इसमें आप जानेंगे है क्या, और पिंड मेलन की प्रक्रिया क्या है जानेंगे। शय्यादान किसे कहते हैं, पददान किसे कहते हैं, तथा गया श्रद्धा की महिमा। गया में जो श्राद्ध किया जाता है श्रद्धा के साथ, उसकी क्या महिमा है, पूरे 13वें अध्याय में आपको लेकर चलूंगा। तो सर्वप्रथम इस परिच्छेद 337 में अशौच काल का निर्णय और निषिद्ध कर्म के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो को आप सुने और देखें, निश्चित ही पितरों की कृपा मिलेगी सुनने और देखने से। भगवान की कृपा तो तब मिलेगी जब पितर आपके प्रसन्न होंगे। तो यह आपको मैं निःशुल्क सुना रहा हूं। आप सुने संस्कृत के श्लोकों को और इसके बाद उसके भाव को। तो सर्वप्रथम माता भगवती की कृपा से आप जो सुन पा रहे हैं शंख ध्वनि द्वारा, उनको नमन करता हूं। गरुण उवाच सापिंडन विधिम ब्रूहि सूतकस्य चा निर्णयम् शय्यादानम पददानम सामग्रीम तेषाम चा महिमाम प्रभो। हे प्रभु, गरुण जी निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान तथा पददान की सामग्री और उसकी महिमा के विषय में बताने की कृपा करें। श्री भगवानुवाच शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि सापिण्डयाद्याद्यखिलां क्रियाम् प्रेतनाम परित्यज्य अया पितृगणे विषेत ना पिंडो मिलितो हेषां पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रैर्दत्तान्यनेकधा। गरुण जी सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं बता रहा हूं, जिसके द्वारा अमृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है।
सपिंडीकरण के पहले यदि उच्चारण किया जाता है तो उसके गोत्र नाम के साथ प्रेतस्य का भी उच्चारण किया जाता है। और जब उनको उनके पितरों से मिला दिया जाता है तो नाम गोत्र के साथ पितरमुख कहते हैं। पितरमुख, अमुक पितरमुख। प्रथम पिंडम ते मया दीयते तवोपतिष्ठन्ताम्। इसलिए जिनका पिंड पितरों में मिला दिया जाता है वह पितृगण में प्रवेश कर जाते हैं। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि पिंडों में नहीं मिलाया जाता है उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते हैं। अशुद्धः स्यात् सदा पुत्रो न शुद्धयति कदाचन सूतकं न निवर्तेत सपिंडीकरणं विना तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यं सूतकान्ते सपिंडनम् सूतकान्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां चायथोचितम्। ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशे हनि वैश्या पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति। दशाहेन सपिंडास्तु शुद्धयन्ति प्रेतसूतके त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्धयन्ति गोत्रजा। चतुर्थे दशरात्रं स्यात् शनिनशाः पुंसि पंचमे षष्ठे चतुरः प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे दिनम एकम तु नवमे परहरद्वयम् दशमे स्नान मात्रम ही मृतकम जन्म सूतकम। गरुण जी सुनो सूतक के विषय में। जिनके यहां मृत्यु हुई है और दाह संस्कार किया है उनका पुत्र सदा शुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निर्वृत्ति समाप्ति नहीं होती है। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत सूतक समाप्ति का यथोचित काल कह रहा हूं। ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं, क्षत्रिय 12 दिन में शुद्ध होते हैं, वैश्य 15 दिन में शुद्ध होते हैं और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता, उसके यहाँ का सूतक समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण के यहाँ सूतक 10 दिन तक रहता, क्षत्रिय के यहाँ 12 दिन सूतक रहता है, अब वैश्य के यहाँ 15 दिन सूतक रहता है, शूद्र के यहाँ 30 दिन तक सूतक रहता है। इसके बाद ये शुद्ध होते हैं। प्रेत संबंधी सूतक मृता शौच में सपिंडी 10 दिन में करने पर शुद्ध होते हैं। सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज अपने गोत्र में जन्म लेने वाले स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं।
चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में शुद्ध होते हैं। 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में शुद्ध होते हैं। 6ठी पीढ़ी के लोग 4 दिन में शुद्ध होते हैं और 7वीं पीढ़ी के लोग 3 दिन में शुद्ध होते हैं। 8वीं पीढ़ी के लोग 1 दिन में शुद्ध होते हैं। 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में शुद्ध होते हैं और 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। मरना शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं 10वीं पीढ़ी के लोग केवल स्नान करके। तो आपने श्लोक संख्या 9 तक सुना। इसके आगे आपको अगले परिच्छेद में बताऊंगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।